जय माता दी भक्तों, राधे राधे। नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी कहा जाता है। ये दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी का पूजन करते हैं। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति का आवाहन किया। उसी समय देवी दुर्गा ने अवतार लेकर राक्षसों का संहार किया। महाअष्टमी का दिन उस दिव्य शक्ति की चरम अवस्था का प्रतीक है, जब देवी ने अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया था। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक तप करने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर अत्यंत गौर अर्थात उज्जवल हो गया। इसी कारण उनका नाम पड़ा महागौरी। महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और सुंदर है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। भक्तों, महाअष्टमी की कथा का संबंध महिषासुर के साथ युद्ध से भी है। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वो अत्याचारी बन गया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की रचना की। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देवी को प्रदान की। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला। महाअष्टमी के दिन युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। देवी ने अपने विभिन्न रूपों में राक्षसों का संहार किया। चंड और मुंड का वध, रक्त बीज का संहार, असंख्य असुरों का नाश। इस दिन देवी का उग्र रूप देखने को मिला, जिसे चामुंडा भी कहा जाता है। महाअष्टमी केवल युद्ध का दिन नहीं, बल्कि ये आंतरिक शक्ति जागरण का भी प्रतीक है। ये दिन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य की विजय होती है। आत्मबल और श्रद्धा से हर बाधा को पार किया जा सकता है और देवी शक्ति हमारे भीतर भी विद्यमान है। भक्तों, महिषासुर के दो अत्यंत बलशाली सेनापति थे, चंड और मुंड। ये दोनों अत्यंत क्रूर और निर्दयी थे। जब उन्होंने देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप देखा, तो वे उन्हें बंदी बनाने के लिए अपनी विशाल सेना लेकर आ गए। देवी ने जब ये देखा, तो उनके मुख से एक अत्यंत उग्र और भयानक शक्ति प्रकट हुई। ये थी माँ काली। माँ काली का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। काला शरीर, बिखरे हुए केश, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही असुरों का संहार शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने चंड और मुंड का वध कर दिया और उनके सिर देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिए। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें चामुंडा नाम दिया। अब महिषासुर ने अपने सबसे भयानक योद्धा रक्तबीज को युद्ध में भेजा। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। जब देवी दुर्गा ने उस पर प्रहार किया, तो उसकी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगी और हर बूंद से हजारों नए राक्षस उत्पन्न हो गए। स्थिति अत्यंत विकट हो गई। तब देवी दुर्गा ने माँ काली को आदेश दिया, हे काली, तुम अपना मुख फैलाकर रक्त की हर बूंद को पी जाओ, ताकि कोई नया राक्षस उत्पन्न ना हो सके। माँ काली ने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया। उनकी जीभ पृथ्वी तक फैल गई। वे चारों दिशाओं में दौड़ने लगी। उन्होंने रक्त बीज के हर रक्त को पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। ये घटना महाअष्टमी के दिन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। महाअष्टमी में देवी के दो स्वरूपों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उग्र रूप काली अर्थात चामुंडा, शांत रूप महागौरी का। ये हमें सिखाता है कि जब अन्याय बढ़ता है, तो शक्ति को उग्र होना पड़ता है, लेकिन भीतर से वो शक्ति हमेशा करुणामयी होती है। भक्तों, युद्ध के बीच ही देवताओं ने देवी की पूजा आरंभ की। उन्होंने 108 कमल के फूल अर्पित किए, 108 दीपक जलाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। इस दिन से महाअष्टमी पूजन की परंपरा शुरू हुई। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन अर्थात कंजक पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि छोटी कन्याएं देवी का ही रूप होती हैं, इसलिए
इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं। ये पूजन हमें सिखाता है कि हर नारी में देवी का वास होता है। भक्तों, महाअष्टमी की कथा केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के संघर्ष का प्रतीक है। महिषासुर अर्थात अहंकार, रक्त बीज अर्थात बुरे विचार, चंडमुंड क्रोध और लोभ है। देवी शक्ति हमें सिखाती हैं कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को केवल आत्मबल और साधना से ही समाप्त किया जा सकता है। अपने सभी सेनापतियों के मारे जाने के बाद महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। महिषासुर की शक्ति असाधारण थी। वो रूप बदल सकता था, कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी मानव। इस कारण उसे हराना अत्यंत कठिन था। जब महिषासुर ने भैंसे अर्थात महिष का रूप लिया, तब वो अत्यंत विकराल हो गया। उसकी गर्जना से धरती कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे, समुद्र में तूफान उठने लगे, देवता भयभीत हो गए। लेकिन देवी दुर्गा अटक रही। देवी ने महिषासुर को ललकारा और कहा, हे दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है। युद्ध कई घंटों तक चला। अंत में देवी ने उसे अपने पांव से दबाया, त्रिशूल से प्रहार किया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। महिषासुर वध केवल एक राक्षस की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये धर्म की अधर्म पर विजय थी, सत्य की असत्य पर जीत थी। इसी कारण नवरात्रि के बाद विजयदशमी अर्थात दशहरा मनाया जाता है। भक्तों, एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने देवी दुर्गा की आराधना की। ये पूजा अकाल बोधन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये सामान्य समय से अलग की गई थी। राम जी ने 108 कमल के फूल अर्पित किए, 9 दिनों तक देवी की उपासना की। जब एक कमल कम पड़ गया, तो उन्होंने अपनी आंख कमल नयन अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। महाअष्टमी के दिन हवन यज्ञ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हवन में घी, समिधा और हवन सामग्री अर्पित की जाती है। ओम तुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप किया जाता है। हवन का आध्यात्मिक अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित करना। भक्तों, भाग 2 में आपने कन्या पूजन के बारे में पढ़ा, लेकिन इसका गहरा अर्थ और भी महत्वपूर्ण है। 9 कन्याएं, 9 शक्तियां अर्थात 9 दुर्गा। उनके चरण धोना मतलब अहंकार का त्याग करना, भोजन कराना अर्थात सेवा भाव। ये हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि सेवा में है। महाअष्टमी की कथा हमें जीवन जीने के कई गहरे सत्य सिखाती है। अहंकार का अंत निश्चित है। महिषासुर, बुरे विचारों को जड़ से खत्म करना जरूरी है। रक्त बीज, क्रोध और लालच पर नियंत्रण जरूरी है। चंडमुंड, शक्ति और करुणा का संतुलित जरूरी है। महागौरी और काली। भक्तों, महाअष्टमी का दिन हमें ये समझाता है कि देवी शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी है। जब हम अपने अंदर की बुराइयों से लड़ते हैं, तभी सच्ची विजय प्राप्त होती है। महाअष्टमी के दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। सुबह की तैयारी कुछ इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, विशेष रूप से सफेद या लाल। घर के पूजा स्थान को साफ करें। इसके बाद माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। महाअष्टमी पूजा में निम्न सामग्री का प्रयोग किया जाता है: लाल फूल, अक्षत अर्थात चावल, कुमकुम और चंदन, नारियल, फल और मिठाई, दीपक और धूप। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, कलश स्थापना करें, देवी दुर्गा का आवाहन करें, उन्हें पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। महाअष्टमी के दिन 108 दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसका महत्व है, 108 संख्या को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। हर दीपक एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जब 108 दीपक जलाए जाते हैं, तो पूरा वातावरण शुद्ध और दिव्य हो जाता है। 108 संख्या का आध्यात्मिक अर्थ है: 1 अर्थात परमात्मा, 0 अर्थात माया, 8 अर्थात अनंत। इस प्रकार 108 हमें ये सिखाता है आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। महाअष्टमी के दिन कुमारी पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। विधि है, 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके चरण धोएं, उन्हें आसन पर बैठाएं, तिलक लगाएं, पूरी, हलवा और चने का प्रसाद खिलाएं। अंत में दक्षिणा और उपहार दें।
हर कन्या देवी के एक रूप का प्रतीक होती है। 2 वर्ष कुमारी, 3 वर्ष त्रिमूर्ति, 4 वर्ष कल्याणी, 5 वर्ष रोहिणी, 6 वर्ष कालिका, 7 वर्ष चंडिका, 8 वर्ष शांभवी, 9 वर्ष दुर्गा, 10 वर्ष सुभद्रा। ये पूजन हमें सिखाता है नारी ही सृष्टि की शक्ति है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत निर्धन था, लेकिन देवी का परम भक्त था। महाअष्टमी के दिन उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। उसने केवल जल और फूल अर्पित किए और सच्चे मन से देवी से प्रार्थना की। रात में देवी उसके स्वप्न में आई और कहा, तुम्हारी भक्ति ही सबसे बड़ा पूजन है। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया और वह समृद्ध हो गया। भक्तों, महाअष्टमी और नवमी के बीच का समय संधि काल कहलाता है। ये समय अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। संधि पूजा में 108 दीपक जलाए जाते हैं, 108 कमल अर्पित किए जाते हैं, विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। ये वही समय है जब देवी ने चंड और मुंड का वध किया था। महाअष्टमी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ ये है कि ये आत्मशुद्धि का दिन है। ये आंतरिक शक्ति का जागरण का समय है। ये अहंकार के विनाश का प्रतीक है। भक्तों, महाअष्टमी हमें सिखाती है सच्ची भक्ति भीतर होती है। भक्ति में ही सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को खत्म करना जरूरी होता है। भक्तों, अब तक आपने महाअष्टमी के सभी प्रमुख पहलुओं, देवी के रूप, युद्ध, पूजा विधि और आध्यात्मिक रहस्यों को विस्तार से जाना। इस अंतिम भाग में हम कुछ चमत्कारिक कथाएं, भक्ति का गूढ़ अर्थ और समग्र निष्कर्ष समझेंगे। प्राचीन समय में एक साधारण स्त्री थी जो अत्यंत गरीब थी, लेकिन देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। महाअष्टमी के दिन वो हर साल व्रत रखती थी। एक बार उसके पास भोजन या पूजन सामग्री कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी का दीपक जलाया, मन ही मन देवी का स्मरण किया और सच्चे हृदय से प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उसकी परीक्षा ली। रात में एक वृद्ध के रूप में उसके 4 घर आए और भोजन मांगा। उस स्त्री ने अपना एकमात्र भोजन भी उन्हें दे दिया। तब देवी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई और कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। इसके बाद उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। भक्तों, महाअष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति साधना का चरम बिंदु है। इस दिन साधक विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान और तपस्या करते हैं, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। ये दिन आत्मबल को पहचानने का अवसर होता है। महाअष्टमी हमें ये सिखाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। काम अर्थात इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सभी पर विजय पाना ही सच्ची दुर्गा पूजा है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। महाअष्टमी तक आते आते साधक इन सभी शक्तियों को आत्मसात कर लेता है। शैलपुत्री अर्थात स्थिरता, ब्रह्मचारिणी तप और संयम, चंद्रघंटा साहस, कुष्मांडा सृजन शक्ति, स्कंद माता ममता, कात्यायनी शक्ति, कालरात्रि भयकांत, महागौरी शुद्धता, सिद्धिदात्री सिद्ध और पूर्णता। महाअष्टमी का सबसे गहरा रहस्य ये है, शक्ति और शांति का संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता है। देवी के उग्र रूप हमें संघर्ष करना सिखाते हैं और उनका शांत रूप हमें प्रेम और करुणा सिखाता है। महाअष्टमी का दिन शक्ति का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, आत्म विकास का मार्ग है। ये हमें ये समझाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक देवी शक्ति छिपी होती है, जिसे जागृत करना आवश्यक है। महाअष्टमी की ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, भावना में होती है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका अंत निश्चित है। आत्मबल और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। इस प्रकार महाअष्टमी की कथा हमें केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। यही महाअष्टमी का सबसे बड़ा रहस्य है। भक्तों, ये भाग कथा से आगे बढ़कर उस अदृश्य सत्य को समझने का प्रयास है, जिसे ऋषि मुनियों ने साधना के माध्यम से जाना है। महाअष्टमी का वास्तविक अर्थ है महा प्लस अष्टमी, वो दिन जब शक्ति अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। ये शक्ति केवल देवल का बाहरी रूप नहीं, बल्कि चेतना, ऊर्जा, जीवन का मूल तत्व है। ऋषियों के अनुसार जहाँ शक्ति है, वही जीवन है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य ऊर्जा होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। महाअष्टमी के दिन ये शक्ति विशेष रूप से सक्रिय मानी जाती है। ये शक्ति रीढ़ के मूल में स्थिर होती है। साधना के द्वार ये ऊपर उठती है
और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। यही आत्मज्ञान की अवस्था है। देवी दुर्गा के विभिन्न रूप हमारे शरीर के चक्रों से जुड़े होते हैं। मूलाधार, शैलपुत्री, स्वाधिष्ठान, ब्रह्मचारिणी, मणिपुर, चंद्रघंटा, अनाहत, कुष्मांडा, विशुद्धि, स्कंद माता, आज्ञा, कात्यायनी, सहस्रार, महागौरी। महाअष्टमी पर साधक का ध्यान विशेष रूप से आज्ञा और सहस्रार चक्र पर होता है। भक्तों, अब तक आपने महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड की कथा पढ़ी। अब हम आगे समझेंगे उनका असली अर्थ। महिषासुर अर्थात अज्ञान, रक्तबीज बार बार आने वाले नकारात्मक विचार और चंडमुंड अनियंत्रित क्रोध और अहंकार। देवी का युद्ध वास्तव में हमारे मन के भीतर चल रहा युद्ध होता है। महाअष्टमी के दिन ये सरल साधना की जाती है। शांत स्थान पर बैठें, दीपक जलाएं, आंखें बंद करें, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। अपने भीतर एक प्रकाश की कल्पना करें। वो प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है और सभी नकारात्मकता को समाप्त कर रहा है। महाअष्टमी हमें ये सिखाती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। इसलिए क्रोध को शक्ति में बदलें, भय को साहस में बदलें, दुख को सीख में बदलें। यही सच्ची साधना है। देवी का आवाहन केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि शुद्ध विचारों से, सच्चे कर्मों से और करना से होती है। जब आपका मन निर्मल होता है, तब देवी स्वयं आपके भीतर प्रकट होती हैं। एक बार एक ऋषि ने वर्षों तक देवी की तपस्या की, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हुए। अंत में उन्होंने निराशा होकर तपस्या छोड़ दी। तभी एक आकाशवाणी हुई, तुम मुझे बाहर क्यों खोज रहे हो? मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। तब ऋषि को आत्मज्ञान हुआ कि देवी बाहर नहीं, भीतर की चेतना है। भक्तों, महाअष्टमी का सबसे बड़ा सत्य ये है, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तभी सच्ची विजय होती है। तो भक्तों, अभी तक हमने जाना देवी का प्राकट्य, असुरों के साथ युद्ध, महिषासुर वध, पूजा और व्रत विधि, भक्ति और साधना और अंततः आत्मज्ञान। भक्तों, डर को त्यागो, देवी तुम्हारे साथ है। अपने भीतर झांको, शक्ति वही है। सच्चे बनो, यही सबसे बड़ी पूजा है। जय माता दी। आपका जीवन शक्ति, शांति और समृद्धि से भर जाए। जय माता दी। राधे राधे।